रूस और यूक्रेन में युद्ध के बाद अब ईरान और इजराइल की जंग भी करीब करीब शुरू हो चुकी है। हर रोज लेबनान और सीरिया से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, लेकिन अब 57 इस्लामिक देशों की अपील के बाद इजराइल पर ईरान सीधा हमला बोल सकता है। यह हमला ईरान उस स्पेशल ड्रोन से कर सकता है जिसे खास तौर से इजराइल के लिए बनाने की बात भी कही जा रही है। इजराइल और फिलिस्तीन में जंग के नए अध्याय का आगाज हो चुका है। वेस्ट बैंक में ये आग और धुआं मिडिल ईस्ट में तनाव की सबसे नई तस्वीर है। ये पथराव फिलिस्तीन के लोगों ने किया तो जवाब में इजराइल की सेना ने आंसू गैस के गोले और ग्रेनेड दागे। इस झड़प में फिलिस्तीन के करीब 200 लोग जख्मी हुए तो इजराइल के कुछ सैनिक भी चोटिल हुए। इजराइल और फिलिस्तीन में टेंशन का माहौल बीते 4 और 5 अप्रैल से कायम है, जब इजराइल की पुलिस ने यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद परिसर में घुसकर छापेमारी की। वो घटना कैसे अब पश्चिम एशिया में महायुद्ध की वजह बन गई है, कैसे इस वाक्य के बहाने ईरान समेत 57 इस्लामिक देशों ने इजराइल को सबक सिखाने की कवायद शुरू कर दी है, आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप यरूशलेम के अल अक्सा में अल केल्बी मस्जिद के सामने का ये मंजर देखिए, जहां हथियारों से लैस इजराइल की पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को फिलिस्तीन के हमलावरों पर 2 इजरायली बहनों की हत्या का आरोप लगा तो जवाब में इजराइल ने भी वेस्ट बैंक पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। इस दौरान फिलिस्तीन के मुताबिक इजराइल की गोलीबारी में 15 साल का एक लड़का मारा गया। इजरायली बहनों के कातिलों की तलाश में इजराइल की सेना और पुलिस लगातार एक्शन में है। फिलिस्तीन और इजराइल में दुश्मनी का आलम यह है कि सिर्फ इस साल जनवरी से लेकर अब तक फिलिस्तीन के हमले में 19 इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल के हमले में फिलिस्तीन के कम से कम 92 लोग मारे जा चुके हैं। पिछले मंगलवार और बुधवार को अल अक्सा वाली घटना के बाद इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए तो जवाब में इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया पर पलटवार किया। इजराइल के मुताबिक 9 अप्रैल को सीरिया की तरफ से 6 रॉकेट दागे गए। ऐसे में उसने भी सीरिया को करारा जवाब दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक उसके लड़ाकू विमानों ने सीरिया के मिलिट्री ठिकानों पर जवाबी हमला किया। אינני יכול לספר לכם את כל מה שאנחנו עושים, אבל אנחנו עושים המון. בסוריה פעלנו נגד מטרות איראניות ומול מטרות של המשטר הסורי. משטר אסד כבר יודע שהמחיר שגבינו הוא רק ההתחלה. इजराइल का दावा है कि सीरिया से हो रहे हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। क्या वाकई अल अक्सा में इजराइल की सेना और पुलिस के दाखिल होने के बाद ईरान और इस्लामिक देशों ने क्या कहा है, उसे जानने से पहले जरूरी है ईरान से आई उस खास तस्वीर को देखना जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये ईरान का सबसे नया आत्मघाती ड्रोन मिराज 532 है। ईरान के कामिकाजी ड्रोन शाहिद 131 और 136 रूस की तरफ यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं। तो अब ईरान मिराज 532 से इजराइल पर हमला बोल सकता है।
मिराज 532 का ये वीडियो खुद ईरान की सेना ने 9 अप्रैल को रिलीज किया। देखिए कैसे चलती गाड़ी से ड्रोन ने उड़ान भरी और चंद सेकंड बाद टारगेट को शोलों में बदल दिया। मिराज 532 पिस्टन इंजन ड्रोन है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। ये ड्रोन 12,000 फीट की ऊंचाई तक 3 घंटे तक उड़ सकता है। मिराज 532 ड्रोन 50 किलोग्राम के वॉर हेड के साथ उड़ने की ताकत रखता है। ईरान के मुताबिक मिराज 532 को बेहद आसानी से और बहुत जल्दी असेंबल किया जा सकता है। ईरान की तरफ से जारी वीडियो में साफ देख सकते हैं कि इस ड्रोन को टोयोटा पिकअप ट्रक से लॉन्च किया गया, जिसे देखकर सोशल मीडिया में कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट इस ड्रोन को कार से फायर होने वाली मिसाइल तक करार दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ईरान मिराज 532 के जरिए इजराइल पर हमला करने वाला है? अगर ईरान ने ऐसा किया तो हमले का रूट क्या होगा? खुद इजराइल ने हाल ही में सीरिया और लेबनान के रास्ते ईरान के ड्रोन पर उसके आसमान में घुसपैठ का आरोप लगाया था। ऐसे में अब अगर ईरान ने लेबनान में हिजबुल्ला और सीरिया को मिराज 532 ड्रोन की सप्लाई की, तो क्या हिजबुल्ला लेबनान से कुछ इसी तरह से इजराइल को निशाना बनाएगा, या फिर सीरिया से ईरान का मिराज 532 ड्रोन इजरायली टारगेट को तबाह करेगा? इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब सीरिया और लेबनान में मौजूद ईरान के दोस्त और इजराइल के दुश्मन रॉकेट के बजाय ड्रोन से हमले को अंजाम दे सकते हैं। ईरान के पास इस वक्त 10 अलग अलग तरह के आत्मघाती ड्रोन हैं, जो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के साथ रेडार को भी चकमा दे सकते हैं और किसी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह टारगेट को तबाह कर सकते हैं। ईरान के पास अराश सीरीज के सबसे बड़े ड्रोन भी हैं, जो 260 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 2000 किलोमीटर दूर टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। डायरेक्ट वॉर से पहले प्रॉक्सी वॉर की सूरत में ईरान अपने अराश ड्रोन से भी इजराइल को निशाना बना सकता है। वैसे इजराइल के अखबार द यरूशलम पोस्ट का दावा तो यहाँ तक है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ कई मोर्चों से युद्ध का आगाज भी कर दिया है। इजराइल के मुताबिक बीते एक हफ्ते में लेबनान, गाजा और सीरिया से उसकी तरफ बेहिसाब रॉकेट दागे गए हैं। इन हमलों में हमास, हिजबुल्ला और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों के हाथ हैं, जो ईरान के कट्टर समर्थक हैं। جهاد اسلامی حماس دیگه با سنگ و چوب با رژیم صهیونیستی نمی جنگند. امروز اونها هم تسلیحات قابل توجهی دارند، از تسلیحات مختلفی که برای اونها قابل استفاده از موشک و پهباد و امثال هم دستشون پر هست و شما میبینید که صهیونیست‌ها با محاسبات دقیقی نسبت به رویارویی با مردم فلسطین محاسبه میکنند و کمتر بیگدار به آب میزنند. هرچند که اصل ماجرای سرزمین‌های اشغالی ناشی از حضور میدانی مردم فلسطین هست. कहा जाता है कि ईरान हमास और हिजबुल्ला को वित्तीय मदद के अलावा लंबी दूरी के रॉकेट भी मुहैया कराता है। लेकिन अब अगर इन संगठनों को ईरानी ड्रोन भी मिल गए तो पश्चिमी एशिया में युद्ध का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो सकता है। जिसका ट्रेलर बीते हफ्ते उस वक्त दिखा जब सीरिया से इजराइल की तरफ ड्रोन लॉन्च किया गया था। इससे पहले मई 2021 में भी ईरान ने इराक से इजराइल की तरफ अपने ड्रोन को लॉन्च किया था।